नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन करता हूं दोस्तों। आज का अपना टॉपिक संस्कृत शिक्षण नवीनतम विधेय। क्वेश्चन फर्स्ट, प्रोफेसर डी एलन महोदय कस्य नवाचारस्य मूल पुरुषो मन्यते? तो सूक्ष्म शिक्षणस्य। नेक्स्ट, शिक्षण कौशलस्य नामाभ्याम एषा रीति प्रयुज्यते। शिक्षण कौशल नामाभ्यास्य एषा रीति प्रयुज्यते तो सूक्ष्म शिक्षणम। किम छात्र केंद्रितम अनुदेशनम? तो व्यक्तित्व अनुदेशनम। प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग विधेय प्रणेता अस्ति, तो ह्यूरिस्टिक विधि। प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने कौन सी विधि प्रणेता है? तो ह्यूरिस्टिक विधि के। प्रोफेसर डी एलन महोदय कस्य नवाचारस्य मूल पुरुषो मन्यते? सूक्ष्म शिक्षणस्य। डी एल महोदय कौन से नवाचार मूल पुरुष के अंतर्गत आते हैं? तो सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत। शिक्षण प्रशिक्षणे शिक्षण कौशलेभ्य, शिक्षण प्रशिक्षण डैश शिक्षण कौशलेभ्य अधिक महत्व दीयते। ह्यूरिस्टिक विधि प्रणेता अस्ति, तो कमेनियस आर्मस्ट्रॉन्ग। यस्मिने शिक्षणे कक्षाभ्याम एकस्य अध्यापकस्य स्थाने विभिन्न विषयाणां विशेषज्ञ अध्यापकाः सहायकाः भवन्ति एव ते सर्वे मिलित्वा प्रभावी रूपेण शिक्षण कार्य कुर्वन्ति इति शिक्षणम् अस्ति दल शिक्षणम्। शिक्षण की सूक्ष्म योजना का जनक है तो एलन। शिक्षण की सूक्ष्म योजना के जनक कौन है? एलन। सूक्ष्म शिक्षण कक्षा आकार पाठ की विषय वस्तु समय तथा शिक्षण की जटिल को कम करने वाली संक्षिप्त कक्षा शिक्षण की विधि है। सूक्ष्म शिक्षण की यह परिभाषा दी है एलन ने। सूक्ष्म शिक्षण का समय 5 से 10 मिनट का। दल शिक्षण विधि अधिक उपयुक्त मानी गई है उच्च कक्षाओं के लिए। दोस्तों, पुनः स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आपकी रीट की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों का ये टॉपिक है, इसको हम कंप्लीट करेंगे। वीडियो के अंतर्गत अंत तक जरूर बने रहें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल वाला नोटिफिकेशन घंटी को जरूर ऑन कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप में जरूर शेयर करें। दोस्तों, नेक्स्ट है सूक्ष्म शिक्षण को सरल बनाने हेतु नवीन उपागमों का सूत्रपात हुआ, जिसमें यह उपागम कौन सा है? तो सूक्ष्म शिक्षण उपागम, आगमन उपागम, समस्या समाधान उपागम, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है शिक्षण प्रशिक्षण की एक सरल सुग्राह मिथ्य विधि कौन सी है? सूक्ष्म शिक्षण। वह शिक्षण विधि जिसमें सिद्धांत अथवा तथ्यों का स्पष्टीकरण की विधि कौन सी है? दल शिक्षण की विधि। स्वगति, स्वमूल्यांकन, प्रतिपुष्टि आदि से संबंधित विधि कौन सी है? अभिक्रमित अनुदेशन विधि। सूक्ष्म शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है तो शिक्षण की समयावधि तय नहीं करें। दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था दल शिक्षण का हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अंतर्गत। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का दूसरा नाम बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूक्ष्म शिक्षण किस मनोविज्ञान के अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? तो बीएफ स्किनर। दल शिक्षण के उपयुक्त कथन कौन सा है? तो प्रत्येक दल सदस्य उत्तरदायित्व पृथक स्तरीय होगा। प्रत्येक दल सदस्य का जो उत्तरदायित्व होगा वो भी कौन सा होगा? पृथक स्तरीय का होगा। नेक्स्ट अपना टॉपिक है व्याकरण शिक्षण विधेय। क्वेश्चन फर्स्ट, व्याकरणस्य पाठ योजना महत्व दीयते? तो प्रयोग अभ्यास च। व्याकरण पाठ योजना का महत्व दिए प्रयोग अभ्यास च। अव्याकृत इति कस्य शिक्षण विधि? अव्याकृत विधि कस्य शिक्षण विधि? तो व्याकरण विधि। व्याकरणस्य अव्याकृति इति कस्य शिक्षण विधि? अव्याकृत जो विधि कौन से शिक्षण विधि के अंतर्गत है? तो व्याकरण से विधि के अंतर्गत। नवीन शिक्षणस्य व्याकरण शिक्षणस्य सर्वाधिक रुचिकर विधि कौन सी है? तो आगमन और निगमन। संस्कृत शिक्षण व्याकरण से श्रेष्ठ रीति विद्यते तो आगमन निगमन रीति। व्याकरण शिक्षण से प्रमुखतः विधि संति तो सहयोग विधि, भाषा संसर्ग विधि, पाठ्य पुस्तक विधि। प्राथमिक स्तरीय संस्कृत व्याकरण से शिक्षण सर्वोत्तम विधि कह? तो अव्याकृत विधि। अन्वय व्यतिरेक विधि तो प्रकृति प्रत्यो प्राधान्य भवति। कह वर्गे शिक्षण विधि नाम प्रदत्तम अस्ति, ख वर्गे च प्रक्रिया वर्णिता अस्ति, उभयो वर्गे उचित मेलन प्रदर्शनेन उत्तरम लिखतः। तो यहाँ पे है आपके मिलान के अंतर्गत
अ का तीसरा सूत्र विधि तो सूत्र स्मरणम, ब का पहला निगमन विधि नियम प्रस्तुति उदाहरण स्पष्टीकरणम, पारायण विधि चौथा संहिता पाठ अधिकरण पठनम, और संसर्ग विधि भाषा सह व्याकरण ज्ञानम। असत्यम वर्तते नियमे क्रियते छात्रे, सामान्यीकरणम क्रियते छात्रे। व्याकरण पाठ योजना क्रमः वर्तते तो प्रस्तुतिकरणम सामान्यीकरणम नियमनीकरणम। व्याकरण पाठ योजना के क्रम के अंतर्गत प्रस्तुतिकरणम सामान्यीकरणम नियमनीकरणम। नियमे क्रियते अध्यापकेन उद्देश्यानाम उचितं मेलं नास्ति तो व्याकरणं द्विभाषा ज्ञानम। व्याकरण पाठ योजना नास्ति तो अत्यधिक धनार्जनम कर्तु क्षमा तो उत्पादनम। तो व्याख्या भी देखिए इसकी कि व्याकरण पाठ योजना के उद्देश्य क्या है, तो संस्कृत भाषा के तत्वों का ज्ञान। व्याकरण पाठ योजना का है कि संस्कृत भाषा तत्वों का ज्ञान, शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता का उत्पादन, भाषा दोषों का ज्ञान, शुद्ध लेखन, यज्ञोत्पादन और विचार अभिव्यक्ति की योग्यता, शब्द भंडार की वृद्धि, ये व्याकरण पाठ योजना के अंतर्गत हैं। जबकि यहाँ पे पूछा था कि व्याकरण पाठ योजना नाम नास्ति, तो यहाँ पे अत्यधिक धनार्जन कर्तु क्षमता उत्पादन, अत्यधिक धन उपार्जन का अर्थ की क्षमता का अर्थ नहीं है। उच्च स्तरीय कक्षासु संस्कृत व्याकरण शिक्षण से कह विधि उपयुक्त तो निगमन विधि। व्याकरण शिक्षण से प्रमुख विशेषता अस्ति नियम प्रयोग अभ्यास। व्याकरण से लक्षण भाषा सिद्धांत। व्याकरण शिक्षण से नूतन रीति आगमन निगमन नियमान प्रस्तुत्य उदाहरणों बोध इत्यस्य कोत्री तो निगमन विधि। व्याख्या निगमन विधि इसे सूत्र पद्धति या लक्षण पद्धति भी कहते हैं। नियम प्रदर्शन के अंतर्गत उदाहरण स्पष्टीकरण के अंतर्गत सिद्धांत पर सर्वप्रथम शिक्षक नियम प्रस्तुत कर उदाहरण देता है, बाद में उन नियमों को उदाहरणों से स्पष्ट करता है। उच्च कक्षा हेतु उपयोगी प्राचीन व परंपरागत विधि। आगमन इसे अनुगमन विधि, प्रश्नोत्तर या तार्किक विधि कहते हैं। उदाहरण के अनुसार नियम सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें शिक्षक अभ्यास के लिए अनेक उदाहरणों को देखिए छात्रों से नियम को निकलवाता है, विशेष से सामान्य की ओर अध्ययन किया जाता है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। प्राचीनतम विधि कह प्राचीनतम पारायण विधि। पारायण वैदिक मंत्रों का बार बार उच्चारण पारायण कहलाता है। पारायण करने वाले पारायणिक कहलाते हैं। पारायण में अशुद्धि करने वालों को भी नाम दिया जाता है, जैसे एकानेक एक बार अशुद्धि करने वाला, द्वे नायक दो बार अशुद्धि करने वाला, त्रे नायक तीन बार अशुद्धि करने वाला। उदाहरण नि प्रस्तुत्य नियमस्य कथनम इति कह विधि तो आगमन विधि। आगमन अर्थात उदाहरण प्रस्तुत करके नियम बोध कराना, निगमन अर्थात नियम बता के उदाहरण द्वारा स्पष्ट कराना। सूत्र विधि विषय वस्तु को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुतिकरण। समुद्र पूर्णम। यहाँ पे देखेंगे व्याख्या विधि कठिन विषय का स्पष्टीकरण हेतु अध्यापक व्याख्या का सहारा लेता है। व्याख्या के 6 अंग हैं। पद छेद, पदार्थोक्ति, विग्रह, वाक्य योजना, आक्षेप, समाधान। व्याकरण शिक्षण से क्रो विधि तो इसके अंतर्गत है आगमन निगमन विधि। अर्थात यहाँ पे देखेंगे कि यह व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि। इसमें सर्वप्रथम उदाहरण देकर नियमनीकरण आगमन का अनुसरण किया जाता है। नियम को उदाहरण के द्वारा पुनः स्पष्ट करके निगमन का अनुसरण किया जाता है। उदाहरण से नियम, नियम से उदाहरण, अर्थात आगमन का है कि उदाहरण से नियम, और निगमन के अंतर्गत आएगा नियम से उदाहरण। कंठस्थीकरण आवश्यकतम अस्ति तो यहाँ पे व्याकरण शिक्षण है। आगमन विधि प्रयोग भवति व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत। व्याकरण से प्रमुख कार्यम अस्ति भाषा विश्लेषणम। संस्कृत भाषा प्रणम अस्ति तो व्याकरणम। आगमन पद्धत्या सोपानो अस्ति उदाहरणम। वाद विवाद पद्धत्या अपर नाम किम तो यहाँ पे अर्थवा बोध पद्धति। व्याकरण पद्धति प्रमुख दोषा वर्तते तो यहाँ पे है सर्वे। व्याकरण से पाठ योजना महत्व दीयते प्रयोग अभ्यास च। कस्य विधो उदाहरण नियम प्रति शिक्षण अनुसरण क्रियते आगमन विधि। व्याकरण पर्यायो अस्ति व्याकरण पर्यायो अस्ति शब्दानुशासनम। अव्याकृति इति कस्य शिक्षणम व्याकरणस्य। नवीन शिक्षण पद्धति व्याकरण शिक्षण सर्वाधिक रुचिकरो विधि मन्यते आगमन निगमन। मुख्यतः भाषा शिक्षण संबंध केन सह
ज्ञानात्मक शिक्षणम। संस्कृत व्याकरण शिक्षण से रीति विद्यते आगमन निगमन रीति। तर्क प्रधान विधिर अस्ति आगमन विधि। सामान्यतः विशिष्ट प्रति इति सिद्धांतो अस्मिन् विधो निगमन विधि। व्याकरण शिक्षण से सूत्र विधि नामः किम कंठस्थीकरण विधि। व्याकरण अनुवाद विधि नामः अस्ति भंडारकर विधि। व्याकरण शिक्षण से नूतनो विधि तो पाठ्यपुस्तक आगमन निगमन समवाय विधि। व्याकरण शिक्षण से प्राचीनतर विधि तो व्याख्या विधि वाद विवाद विधि संसर्ग विधि। पद छेद पदार्थ विग्रह वाक्य योजना अक्षोपण समाधान व्याख्या षड्विधि स्मृतम श्लोके अस्मिन् क विधि प्रति समकृत विधि तो व्याख्या विधि प्रति। अन्वय व्यतिक्रो विधि तो प्रकृति प्रत्ययो प्राधान्य भवति। व्याकरण शिक्षण विधि एषु विधि न परिण्यते अभिनय विधि। व्याकरण शिक्षण से विधि एष विधि न परिण्यते तुलना विधि। उदाहरण प्रस्ताव निरीक्षण नियम निर्धारण परीक्षण सोपान कस्य इमानि आगमन विधे। नवीन शिक्षण पद्धति व्याकरण शिक्षण सर्वाधिक रुचिकरो विधि मन्यते आगमन निगमन विधि। व्याकरण शिक्षण यत्ते उद्देश्य वर्तते ततः भाषा दोषारोपण ज्ञानम भाषा शुद्धता मूल्यांकनं भवति व्याकरण शिक्षकणम। सामान्य रूपेण व्याकरण शिक्षणे सूत्र प्रणाली कति प्रकाराणि सूत्राणि सन्ति तो षट्। व्याकरण शिक्षण से किम मुख्य उद्देश्यनम उच्चारण संशोधनम। व्याकरण शिक्षण विधियों को प्रायः बांटा जाता है प्राचीन विधि अर्वाचीन विधि के अंतर्गत। सामान्य रूपेण व्याकरण शिक्षण सूत्र प्रणाली कति प्रकाराणि सूत्राणि तो षट्। व्याकरण शिक्षण से किम मुख्य उद्देश्यनम उच्चारण संशोधनम। व्याकरण शिक्षण विधियों को प्रायः प्राचीन विधि अर्वाचीन विधि के अंतर्गत बांटा गया है। व्याकरण शिक्षण में प्राचीन विधि के अंतर्गत आने वाली विधि कौन सी है तो सूत्र अथवा कंठस्थीकरण पारायण अथवा बोधन व्याख्या भाषा संसर्ग विधि उक्त सभी ये सभी तीनों विधियां आने वाली हैं। व्याकरण शिक्षण में प्राचीन विधि के अंतर्गत आने वाली विधियों में नहीं कौन सी है तो आगमन निगमन विधि, जबकि अन्वय व्यतिरेक विधि आगमन और अव्याकृत विधि ये तो है, जबकि आगमन निगमन नहीं है। उदाहरण प्रत्युदाहरण आदि के द्वारा विषय की शिक्षा देने वाली व्याकरण विधि कौन सी है तो व्याख्या विधि। व्याकरण शिक्षण में अर्वाचीन विधियों में यह विधि कौन सी है तो पाठ्यपुस्तक विधि सहयोग अथवा समवाय विधि आगमन निगमन विधि उपयुक्त सभी। व्याकरण शिक्षण पाठ्य योजना सोपान में अन्य शिक्षण में भिन्न सोपान कौन सा है तो नियम का निर्धारण। पाठ्यपुस्तक में दी गई व्याकरण संबंधी जानकारी देकर नियम सिखाने की विधि कौन सी है तो पाठ्यपुस्तक विधि। निम्न में से निगमन विधि का पद नहीं है विश्लेषण करना। पहले से ज्ञात तथ्यों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना किस तर्क में होता है तो निगमन तर्क। निम्न में से व्याकरण की सुगमन प्रणाली कौन सी है अव्याकृत विधि। व्याकरण शिक्षण का अव्याकृत सिद्धांत कौन सा है व्याकरण को अलग से पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भाषा। निम्न में से व्याकरण की सुगमन प्रणाली कौन सी तो अव्याकृत विधि। व्याकरण शिक्षण का अव्याकृत सिद्धांत कौन सा है तो व्याकरण को अलग से पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भाषा पढ़ने से व्याकरण अनायास ही आ जाती है। निगमन विधि के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है तो यह प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर गमन पर आधारित है। सूत्र विधि का दूसरा नाम निगमन विधि। सूत्र विधि से किस भाषा से आई है संस्कृत से। निम्नांकित में से व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि कौन सी नहीं है तो अनुक्रमणात्मक विधि। व्याकरण शिक्षण का भेद का प्रकार है तो औपचारिक व्याकरण व्यावहारिक पाठ और प्रासंगिक व्याकरण पाठ। एक बार रिवीजन करेंगे दोस्तों। व्याकरण शिक्षण विधियों को प्रायः बांटा जाता है तो प्राचीन विधि और अर्वाचीन विधि के अंतर्गत। व्याकरण शिक्षण में प्राचीन विधि के अंतर्गत आने वाली विधि कौन सी है तो यहाँ पे सभी है सूत्र कंठस्थीकरण पारायण व्याख्या भाषा संसर्ग आदि। उदाहरण आदि के द्वारा विषय की शिक्षा देने वाली व्याकरण विधि कौन सी व्याख्या विधि। व्याकरण शिक्षण के अर्वाचीन विधियों की यह विधि कौन सी तो उक्त सभी। कौन सी पाठ्यपुस्तक आगमन निगमन सहयोग व समवाय। व्याकरण शिक्षण पाठ्य योजना सोपान में अन्य शिक्षण से भिन्न सोपान कौन सा है नियम का निर्धारण। पाठ्यपुस्तक में दी गई व्याकरण संबंधी जानकारी देकर नियम सिखाने की विधि कौन सी पाठ्यपुस्तक विधि। निम्न में से निगमन विधि का पद नहीं है तो विश्लेषण
करना, पहले से ज्ञात तथ्यों के आधार पर किसी निष्कर्ष तक पहुंचना किस तर्क में होता है? तो निगमन तर्क के अंतर्गत। निम्न में से व्याकरण की सुगमन प्रणाली कौन सी है? अव्याकृत विधि निगमन विधि का पद नहीं है। विश्लेषण करना निगमन विधि का पद नहीं है। व्याकरण शिक्षण का अव्याकृत सिद्धांत कौन सा है? व्याकरण को अलग से पढ़ाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भाषा के पढ़ने से व्याकरण अनायास आ जाती है। निगमन विधि के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण की ओर गमन आधारित है। आगमन और निगमन विधि के मिश्रित रूप को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? विश्लेषण विधि। सूत्र विधि का दूसरा नाम क्या है? निगमन विधि। सूत्र विधि किस भाषा से आई है? संस्कृत से। निम्नलिखित विधियों से व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि नहीं है अनुकरणात्मक विधि। व्याकरण शिक्षण का भेद का प्रकार कौन सा है? तो औपचारिक व्याकरण पाठ, व्यावहारिक पाठ, प्रासंगिक व्याकरण पाठ, ये सभी। उच्च प्राथमिक स्तर पे व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि कौन सी है? आगमन विधि। व्याकरण अनुवाद विधि कौन सी है? तो द्वितीय भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है। निम्न में से किस विद्वान ने व्याकरण अनुवाद विधि के स्थान पर द्वितीय भाषा शिक्षण की किस मनोवैज्ञानिक पद्धति की आवश्यकता सर्वप्रथम प्रतिपादित की? तो जॉन बेसडो। विश्लेषण विधि के साम्य रखती है, तो निगमन विधि के अंतर्गत साम्य रखती है। रायबरन किस कक्षा से व्याकरण की शिक्षा को प्रारंभ करना अच्छा मानते हैं? 6ठी से। भाषा संसर्ग प्रणाली में विशेष महत्व दिया जाता किसका है? तो व्यावहारिक ज्ञान पे। निम्न में से कौन सी व्याकरण शिक्षण प्रणाली मनोवैज्ञानिक विधि पे आधारित प्रणाली है? तो आगमन प्रणाली। यदि हम चाहते हैं कि विद्यार्थियों का भाषा पर पूरा अधिकार हो, तो उन्हें ऐसे लेखकों की रचना पढ़ने दी जाए जिनका भाषा पर अधिकार हो। यह कथन किस शिक्षण के अंतर्गत आता है? भाषा संसर्ग विधि के अंतर्गत आता है। समवाय प्रणाली में शिक्षण कौन सा आता है? गद्य पद्य शिक्षण के साथ व्याकरण शिक्षण करना। छात्र में रटने की प्रवृत्ति किस विधि में शिक्षा को बढ़ावा देती है? निगमन विधि के अंतर्गत। किस शिक्षण विधि में छात्र छात्रा को उत्तम लेखकों की रचनाएं पढ़वाई जाती जिससे कि वे भाषा में शुद्ध रूप में जान सके? तो भाषा संसर्ग विधि के अंतर्गत। छात्र स्वयं निरीक्षण एवं चिंतन करते हुए नियम निकालते हैं, तो आगमन विधि के अंतर्गत नियम को निकाला जाता है। व्याकरण की किस विधि में व्यावहारिक पक्ष पे विशेष बल दिया जाता है? तो भाषा संसर्ग प्रणाली में। व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि कौन सी? आगमन विधि। व्याकरण शिक्षण की सरल सुग्राह्य विधि कौन सी? आगमन विधि। कौन सी व्याकरण शिक्षण की प्राचीन व परंपरागत शिक्षण विधि है? निगमन विधि। व्याकरण के ज्ञान को भाषा के प्रयोग से आती है कुशलता से। व्याकरण शिक्षण के लिए कौन सी प्रणाली उपयुक्त नहीं है? प्रयोगशाला विधि। किस विधि का उपयोग करते समय एक बालक को व्याकरण का ज्ञान ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है? तो भाषा संसर्ग। पतंजलि महोदय प्रवर्तक अस्ति, तो आगमन पद्धति। आगमन पद्धतियां प्रवर्तक अस्ति पतंजलि महोदय। आगमन विधि के रूपों की व्याख्या कौन सी है? 2। इनमें से कौन सी व्याकरण शिक्षण प्रणाली अमनोवैज्ञानिक विधि पर आधारित प्रणाली है? तो पाठ्यपुस्तक प्रणाली। भाषा शिक्षार्थी बिना गंभीर चिंतन तर्क संगत बोध के ही किस विधि को रटने का विवश होता है? तो सूत्र विधि। प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षा देने हेतु उपयुक्त पाठ रूप कौन सा है? तो व्यावहारिक व्याकरण पाठ। व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो आगमन प्रणाली। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर ले। आप कहां से, किस शहर से हमारा ये वीडियो देख रहे हैं? अपना नाम, शहर का नाम जरूर कमेंट करें हमारे मोटिवेशन उत्साह के लिए। आपने इस वीडियो को कितना अंत तक देखा इसके लिए पुनः धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।